Welcome to your YouTube channel, Madam Wow, presenting part 2 of the competency-based questions regarding economics, macroeconomics, part A of your question paper. So हमारा चैप्टर कंटिन्यू में है, जो हमारा पार्ट था बैंकिंग एंड मनी के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके. सो ये वाला क्वेश्चन आपको 3 टाइप्स में पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं आपसे पूछने के. तो हम शॉर्ट वे में इसको देखेंगे कि वो ये है कि आरबीआई जो है वो कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कंपेयर करता है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज आरबीआई कंपेयर with inflation and deflation in an economy. यहाँ से पूछ लेगा what are the instrument of monetary policy of RBI या varying reserve ratio method क्या होता है. तो इसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है, सारे रेट्स जो सो फार हमारी बुक में दिए हुए हैं. सो अगर वैरिंग रिजर्व मेथड पूछेगा तो इसका आंसर राइटिंग थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करनी है, रेशोज जो हमारी कौन सी है, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट और एसएलआर, ये एक्सप्लेन कर देना. ठीक है. और जब सारे इंस्ट्रूमेंट पूछे तो दोनों इंस्ट्रूमेंट की बात होगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो इसको स्टार्ट करते हैं. इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो देखो सबसे पहले समझा दो कि वैरिंग रिजर्व रेशोज क्या होती है. वैरिंग रिजर्व रेशोज, ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट बताता है. कौन सी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये वो रिजर्व रिक्वायरमेंट है जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखनी है. किसमें से मेंटेन करेगा, टोटल डिपॉजिट्स में से जो रिजर्व कमर्शियल बैंक मेंटेन करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व रेशो. ठीक है. बैंक आर लायबल टू मेंटेन विद सेंट्रल बैंक, और ये रेशो किसके साथ मेंटेन करनी है, सेंट्रल बैंक के साथ. तो देखो पहली रेशो हमारी कौन सी होती है, कैश रिजर्व रेशो. ठीक है. ये क्या है, ये वो मिनिमम अमाउंट है. दोबारा देख लो, देखो एक एग्जांपल समझाती हूँ. ये हमारा क्या है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, और ये हमारा क्या है, आरबीआई. तो अब कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं वो सारे के सारे डिपॉजिट्स में से कुछ मिनिमम रेशो अब कमर्शियल बैंक को किसके पास रखवानी है, आरबीआई के पास. ये जो मिनिमम अमाउंट जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाएगा, इस मिनिमम अमाउंट को क्या बोलेंगे हम, कैश रिजर्व रेशो. तो इसको पढ़ते हैं, रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स, मतलब कम से कम फंड्स जो कि कमर्शियल बैंक को किसके पास रखवानी है, सेंट्रल बैंक के पास. और किसमें से रखवानी है, जो पब्लिक डिपॉजिट्स जमा करवाएगी उसमें से कुछ हिस्सा, जो हिस्सा वो किसको देगा, सेंट्रल बैंक को, वो हिस्सा क्या होगा हमारा, कैश रिजर्व रेशो. आरबीआई क्या करता है, यानी सेंट्रल बैंक इस रेशो को चेंज करता है. ठीक है. अब चेंज कब करेगा, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी और दूसरे केस में जब डिफ्लेशन होगी. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो अगर हमारा सपोज करो इन्फ्लेशन का केस है, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन समझ में आ गया तो डिफ्लेशन भी क्लियर हो जाएगा. इन्फ्लेशन के केस में क्या हुआ है, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. क्यों ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही बहुत है. अब इस मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करनी है, मनी सप्लाई कम, तभी इन्फ्लेशन का कम हो, तभी इन्फ्लेशन से निपट पाएगा, कॉम्पैक्ट कर पाएगा. ठीक है. हम देखो अब क्या होगा कि आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, यानी अब जो 100 रुपए क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स. ठीक है. पब्लिक डिपॉजिट्स में से अब ज्यादा हिस्सा
कितना हिस्सा 70% CRR की फॉर्म में जाएगा और 30% ही उधार पे दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि अब ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा RBI के पास, जिससे कि लेंडिंग अब कम होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा और कंसिक्वेंटली जो मनी सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है जी। तो किसका केस है, इन्फ्लेशन का। डिफ्लेशन में क्या होगा, देखो CRR को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे जो रिजर्व रखना है, किसके साथ रिजर्व रखना है, RBI के पास जो रिजर्व रखना है वो कम रखना पड़ेगा। और क्रेडिट क्रिएशन मतलब अब क्रेडिट जो है वो क्या दे सकता है, कमर्शियल बैंक ज्यादा दे पाएगा क्रेडिट, जिससे हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब लोगों के हाथ में पैसा है। तो ये किसका केस था, कैश रिजर्व रेशो का। जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा, और बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन से कंट्रोल होगा, कम करेगा RBI CRR को, तो क्या होगा, डिफ्लेशन से कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है। अब दूसरी रेशियो हमारे देख लो। दूसरी रेशियो हमारी क्या है, सैचुरेटी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज है, ये क्या है, परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज, जो कि कमर्शियल बैंक को निकाल कर रखनी है, किस फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। पहले कैश के फॉर्म में जमा कर रहा था RBI के पास, बट अब जितना भी फिक्स अमाउंट है वो उसको किस फॉर्म में रखना है, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज के फॉर्म में। और ये भी RBI चेंज करता रहता है। ठीक है। अब देखो सेम वही चीज है कि SLR बढ़ेगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन से कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, तभी तो मनी सप्लाई कम होगी और क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगी। ठीक है। और SLR भी क्या होगा, अगर SLR कम होगा तो किससे इंपैक्ट करेगा, डिफ्लेशन से क्या करेगा, कॉम्पैक्ट। तो देखो बेटा, जितनी हमारी रेशोज हैं, अगर मैं कैश रिजर्व रेशो की बात करूं तो बढ़ाने पे मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन से कॉम्पैक्ट होगा। उसी सेम तरीके से SLR में बढ़ाने से इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। तो एक ही चीज है, चाहे कैश रिजर्व रेशो इम्पैक्ट सेम है, बट मीनिंग बदल जाता है। ठीक है। अब तीसरी चीज हम देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब है कि अब RBI, ठीक है, ये RBI है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ओपन मार्केट में जाती है। ठीक है। ओपन मार्केट में जाकर क्या करती है, बाय एंड सेल। किसको बाय एंड सेल करती है, सिक्योरिटीज को। ठीक है। जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज होती है, देन नेशनल सर्टिफिकेट सेविंग, ठीक है, ये एग्जाम्पल है NCS। ठीक है। नेशनल सर्टिफिकेट सेविंग को RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे बाय करती है और सेल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये काम कहाँ पे होता है, ओपन मार्केट में होता है। तो देखो इसका समझो शॉर्टकट, देखो जब RBI क्या करती है, सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज क्या कर रही है, सेल कर रही है। सेल करने का मतलब बेच रही है, तो पब्लिक क्या करेगी, अपना पैसा देगी, किसको देगी, RBI को देगी। ठीक है। पब्लिक क्या कर रही है, अपनी लिक्विडिटी, जिसको हम पैसा बोलेंगे, लिक्विडिटी, पैसा किसको देगी, RBI की सिक्योरिटी में लगाएगी। तो इससे क्या होगा, लोगों का पैसा सोक होगा। ठीक है, सोक होगा, यानी अब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी सारे लोगों की मिली हुई डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड भी क्या करेंगे, एकदम से कम, जिससे क्या कॉम्पैक्ट होगी, कौन सी सिचुएशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कॉम्पैक्ट होगी। तो इन शॉर्ट, जब हमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन से कॉम्पैक्ट करना है तो RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज बेचेगी, जिससे पब्लिक का पैसा सारा सोक कर लेगी और लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा, यानी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका कंज्यूमेंट डिमांड ही कम करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरी चीज, RBI को अब डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी में मनी
सप्लाई क्या है, ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो अब इसको बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जैसे उसने सिक्योरिटीज परचेज की तो अब लोगों को, जो पीपल है, पब्लिक क्या करेंगे, इसको बेचेंगे और बदले में क्या क्या कैश इनफ्लो होगा, मतलब कैश इनफ्लो मतलब लिक्विडिटी क्या होगी, रिलीज। यानी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और जिससे कि हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी और हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों समझना चीज है, कंफ्यूज मत होना। तो डिफ्लेशन के केस में क्या करेगा, परचेज करेगा सिक्योरिटीज ओपन मार्केट से। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। ठीक है, चलो अब हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये हमारी क्या चल रही थी, रेशियोज। क्या चल रही थी हमारी, वेराइंग रिजर्व रेशियोज। ठीक है, जिनको आरबीआई कम या बढ़ा सकता है तो कॉम्पैक्ट द रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो देखो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट सबसे पहले याद करो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, देखो कभी कभी कमर्शियल बैंक को लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो कमर्शियल बैंक लोन लेने किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है लंबे समय के लिए, तो जिस रेट पे अब कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा आरबीआई से, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। ठीक है, और एक इस पर्पस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये भी सेम सीआरआर की तरह बढ़ेगा। ठीक है, वही सेम सिचुएशन है कि अगर बैंक रेट बढ़ेगा, ठीक है, अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी, कम। क्यों कम होगी, क्योंकि अब देखो सुनो, जब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे दे रहा है लोन, क्या दे रहा है, महंगे रेट पे दे रहा है लोन। देखो आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे दे रहा है लोन, तो खुद आरबीआई की जो कॉस्ट है बोरिंग की, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है आरबीआई से, वो उसको खुद ही ज्यादा बढ़ी हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। तो अब वो लोगों से भी क्या लेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करेगा, जिससे कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर लेंडर्स, उनको भी अब ज्यादा रेट पे लोन मिलेगा, जिसके कारण अब वो क्या करेंगे, लोन ही नहीं लेंगे और उससे क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इससे लोगों के हाथ में मनी सप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि लोन अब महंगा है। तो इससे कौन सी सिचुएशन कॉम्पैक्ट होगी, इन्फ्लेशन की। ठीक है, तो डिफ्लेशन में भी सेम यही होगा, इसका ऑपोजिट, बैंक रेट कम हो जाएगा। बैंक रेट कम होने पे क्या होगा कि अब कमर्शियल बैंक को अच्छे रेट पे, कम रेट पे लोन दे रहा है, तो वो सस्ते रेट पे लोन देगा लोगों को और लोगों की कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाएगी और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बैंक रेट का हो गया। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इनको दोबारा देख लेते हैं। वो ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किस पे फोकस करते हैं, ओवरऑल मनी सप्लाई पे। ठीक है, स्पेसिफिक पे कौन से करते हैं, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में बैंक रेट आपको बता दिया। ठीक है, ये वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है, आरबीआई से, लॉन्ग टर्म के लिए। ओपन मार्केट सिचुएशंस भी आपको बता दिया। रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म, और ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म, यानी कम समय के लिए क्या लेता है आरबीआई, क्या करता है आरबीआई से कौन लोन लेता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, लेता है, कौन लोन लेता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से। ठीक है, अब रेपो रेट का रिवर्स मींस कब, देखो रहेगा तो शॉर्ट टर्म ही। रेपो रेट का रिजर्व क्या होता है कि कभी कभी आरबीआई को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज निकालता है, जो कि सिक्योरिटीज की फॉर्म में लोन देता है। किसको, किससे लोन लेता है, कमर्शियल बैंक से। दोबारा बता रही हूँ,
रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई सिक्योरिटीज के फॉर्म बेसिस पे किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए। और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लोन लेता है, मतलब कर्जा उठाता है किससे? कमर्शियल बैंक से। और किसके बेस पे? सिक्योरिटीज के बेस पे। ठीक है, अब कैश रिजर्व रेशो आपको बता दिया और सैचुरेटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशो भी आपको क्लियर कर दिया। तो बच्चों को एक कंफ्यूजन है, वो मैं आपकी दो है, रेपो रेट वर्सेस रिवर्स रेपो रेट। सो अब रेपो रेट ये वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, और दूसरी चीज किसके बेसिस पे? सिक्योरिटीज के बेसिस पे। ठीक है, जब आरबीआई, ठीक है, ये बात समझना कि जब आरबीआई इस रेट को बढ़ा देगा तो रेट को बढ़ाने से, रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि अब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा। तो रेपो रेट क्या हो गया? बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो किसको मिले? कमर्शियल बैंक को, वो भी क्या होगी? बढ़ गई, जिसके कारण अब आगे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन महंगा देगा, जिससे पब्लिक डिस्करेज होगी और लोन नहीं लेगी, जिससे क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस भी फॉल हो जाएगा। और मनी सप्लाई, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे किसकी सिचुएशन इंपैक्ट होगी? इन्फ्लेशन की। और डिफ्लेशन की इसकी सीधी सीधी ऑपोजिट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? दोनों ही शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अब देखो इधर कौन लोन दे रहा था? आरबीआई कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट में अब कमर्शियल बैंक किसको लोन देगा? आरबीआई को, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो देखो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगा? इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को लगेगा कि इधर पैसा लगाने से आरबीआई के पास हमारी सिक्योरिटीज लगाने पे अगेंस्ट द सिक्योरिटीज हमें कल को बेटर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इधर किसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? कमर्शियल बैंक को, क्योंकि कौन 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 दे रहा है कर्ज? कमर्शियल बैंक। और ले कौन रहा है? बोरर कौन है? आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या क्या देगा? लोन। और बदले में आरबीआई क्या देगा उसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब कमर्शियल बैंक को लगेगा कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्रेडिट क्रिएशन ही नहीं करेगा। यही सेम बात आ गई, क्रेडिट क्रिएशन ही नहीं करेगा, जिससे हमारी मनी सप्लाई क्या होगी? कम। और डिफ्लेशन में ये रेट क्या हो जाएगा? कम, जिससे अब कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये दो सिचुएशंस थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट बी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक फोकस करता है ये। ठीक है, स्पेसिफिक चीजों पे। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन क्विकली शॉर्ट में समझते हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? देखो, जब भी हम लोन देते हैं तो हमें, लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ एज अ कोलेट्रल कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है, और जो चीज हम गिरवी रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोलेट्रल। तो कोलेट्रल, तो अब जितना कोलेट्रल देना है लोन के बीच में, ठीक है, मार्जिनल सुएशन क्या होता है? डिफरेंस। किसके बीच का डिफरेंस? जितना आपने लोन की वैल्यू ली है, जैसे हमने 10,000 का लोन लिया तो उसके अगेंस्ट हमें कितने का कोलेट्रल रखना है? 6,000 का। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 10,000 माइनस 6,000, 4,000 क्या होगा हमारा? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट लोन को डिस्करेज करने के लिए, यानी क्रेडिट क्रिएशन को डिस्करेज करने के लिए इन्फ्लेशन के दौरान इस डिफरेंस को ज्यादा कर देती है। ठीक है, कहती है 60% हो, 70% हो, तो बोरर को लगता है कि इतना तो मैं लोन ले ही नहीं रहा जितने का मुझे कोलेट्रल रखना पड़ रहा है, तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है और क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाती है। और डिफ्लेशन के टाइम के कंपेयर करने पे क्या करेगा? आरबीआई इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, जिससे ज्यादा लोग लोन लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, मार्जिनल मॉरल सुएशन क्या होता है? आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है, गिविंग एन एडवाइस टू कमर्शियल बैंक बाय आरबीआई। तो रेगुलर बेसिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता रहता है कि आपने किस सिचुएशन में
लोन ग्रांट करना है और कितने परसेंटेज में करना है और कितना अमाउंट आपने एज अ रिजर्व रखना है। तो उस रेगुलर एडवाइजरी एंड रेगुलर गाइडेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉडल सुएशन या गाइडेंस आरबीआई के द्वारा दी जाती है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो टिल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो डू like, share and subscribe and do comment if you have any doubt in during the class.